आप सभी सनातनियों को शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने फेसबुक पर शिव ज्योतिर्लिंगम स्तवन स्रोत लगाया तो लोगों ने हमसे ये कहा कि इसे गा के इसको गाया कैसे जा सकता है, इसकी क्या लय है। तो चलिए इसको इस तरह से गाएंगे। हे भगवान शिव, आप इन शब्द मालाओं को स्वीकार करो, क्योंकि जो कुछ भी है सब कुछ आपका है। और जब हम लोग किसी भी स्तुवन को या मंत्र को जब बोल के ख़त्म करते हैं ना, तो कहना चाहिए शिव अर्पणम अस्तु। इससे भगवान शिव जी के पास हम लोगों की शब्दमाला पहुंच जाती है। तो अनादिदेव देवेश विश्वेश्वर महेश्वरा सर्वज्ञान विज्ञान प्रदायक नमोस्तुते। हे अनादिदेव देवेश विश्वेश्वर महेश्वर सर्वज्ञान विज्ञान प्रदायक, आपको नमस्कार है। अनंत कांति संपन्न अनंतासन संसिता अनंत शक्ति संभोग परमेश्वर नमोस्तुते। आप अनंत कांति से संपन्न हैं, आप अनंत आसन पर संस्थित हैं, आप अनंत शक्ति संभोग करने वाले हैं। हे परमेश्वर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, आपको नमस्कार है। परावर परातीत उत्पत्ति कारणा सर्वाधि साधनोपाय विश्वेश्वर नमोस्तुते। आप पर और अपर की अतिथि हैं, उत्पत्ति व स्थिति के कारण हैं, आप सभी साधनों के उपाय हैं। हे नाथ, आपको नमस्कार है। बहुरूप महारूप सर्वरूप नमोस्तुते पशुपाशरणवातीत वरप्रद नमोस्तुते। आप बहुत रूप वाले हो, आप महारूप वाले हो, समस्त रूप वाले हो, आपको नमस्कार है। आप पशुपात युक्त सागर से भी अतीत है, आप वरदान देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। स्वभाव निर्मला भोग सर्वव्यापन सदाशिव योग योगन महायोगन योगेश्वर नमोस्तुते। आपका स्वभाव ही निर्मल भोग वाला है, आप सर्वव्यापी हो और सदाशिव हो, आप योग व योगियों के महायोगी हो, योगेश्वर भगवान शिव, आपको नमस्कार है। निरंजन निराधार स्वधार निरूपवल प्रसन्न परमेशान योगेश्वर नमोस्तुते। आप निरंजन है, निराधार है, अपने ही आधार से हैं, आप प्रलय से रहित हैं। हे नाथ परमेश्वर ईशान, हे योगेश्वर, को नमस्कार है। जिह्वा चपल भावेतन वेदित व्योषधि यन्मया तत्क्षंतव्यमनुपम्य कस्ते स्तोति गुणाड़वम। हे प्रभु, मेरे द्वारा जिह्वा की चपलता से जो कुछ भी आपको कहा गया हो तो आप उसे क्षमा कर देना। आप गुणों के सागर की स्तुति भला कौन कर सकता है। लिंगोत्पत्ति स्थितो वा पुण्यशा शृणोति नर्षदा नोत्पद्ये स संसार स्थान प्राप्नोति शाश्वतम तस् लिंगोत्पत्ति स्थितवं पुण्यशा शृणोति नर्षदा नोत्पद्यते स संसार स्थान प्राप्नोति शाश्वतं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शृणुयादचियत् तथा पाप कच्चुक मुसृज प्राप्नोति परम पदम प्राप्नोति परम पदम। इस तरह लिंग के स्तवन का पुण्य जो नर सदा सुनता है, जो व्यक्ति सदा सुनता है, वह पुनः इस संसार में कभी उत्पन्न नहीं होता, वह शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए समस्त प्रयास करके इस स्तवन को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। इससे पापों की केंचुली छोड़कर व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है। लिंग मध्य परम लिंगम स्थित प्रादेश सम्मितम समाधि सदाति श्रुत संपन्नो दृश्यंतो शिवात्मको नैव तत्कांजन रोप्यम ताप्रम स्फटिमौक्तिकम लक्ष्यमात्र स्थितम शांतम केवलम तक्षिवातिकम तयो अष्टुतो महादेवो प्रदत्तो वरमुक्तमं कारणं त्वत्मनु मुक्तोच्च तत्रैवान्तर्धीर्यते। हे भगवान शिव, आपको ये स्रोत अर्पण है, आप ही का दिया हुआ है, तो जो कुछ आपको दिया हुआ है आप ही को समर्पित करती हूँ। इस स्तवन से महादेव उन समस्त देवी देवताओं पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये वो स्रोत है जो इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जब ज्योतिर्लिंग देवताओं के समक्ष प्रकट हुआ था, तब देवताओं ने इसी स्तवन से उस शिव ज्योतिर्लिंग को प्रसन्न किया था, इसी स्तवन को गाकर। ऐसा पुराणों में उल्लेख है, शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इसको गाइए, इसको सुनिए, भगवान शिव जी के प्रति कृतज्ञ रहिए और
दूध और जल उन्हें अर्पण कीजिए, क्योंकि दूध और जल हमारा प्रथम आहार था। अगर हमें दूध न मिलता तो हम जीवित नहीं रहते। इसलिए भगवान शिव को दूध भी अर्पण कीजिए, जल भी अर्पण कीजिए, जो कुछ आपको दिया भगवान ने वो सब अर्पण कीजिए। और लोग कहते हैं कि शिवलिंग हमेशा खुरदरा क्यों होता है, चिकनाई क्यों नहीं, चिकनाई हमेशा होता है, खुरदरा क्यों नहीं होता। तो सदा शिव शिव है, शिव सत्य है। और सत्य के ऊपर अगर आप जल डालोगे, मतलब कोई बाहरी आडंबर सत्य पर नहीं टिकता। तो चिकना इसलिए होता है कि जिस पर जल डालोगे वो एकदम सीधा, तेल डालो, घी डालो, कुछ भी, तो सत्य के ऊपर कोई आडंबर नहीं रहता। इसलिए भगवान शिव दिगंबर भी हैं, क्योंकि सत्य के ऊपर कोई आडंबर होता ही नहीं। ओम नमः शिवाय।